नमस्कार साथियों। आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा गांव जिसे आप स्वर्ग सरीखा गांव कह सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत क्योंकि मैदानी इलाके से होगी तो निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप साथ जुड़े रहिए। विश्वास कीजिए कि अंत तक आते आते आपको एक बेहद खूबसूरत गांव देखने को मिलने वाला है। यात्रा की शुरुआत हमने दिल्ली से की 19 अगस्त को और समय था दिन का। लगभग 2:30 बजे के आसपास हमने दिल्ली से बस पकड़ी ISBT कश्मीरी गेट से, और अभी मंजिल थी चंडीगढ़, क्योंकि रिकांग पे होगी सीधी बस मिलनी मुश्किल थी। कार्यक्रम बिल्कुल अचानक बना था और उद्देश्य यूला कांडा गांव तक जाने का था। मेरे 2 साथी वहां तक पहुंचे भी, लेकिन समय अभाव या थोड़ा शारीरिक तौर पे भी शायद मैं उतना सक्षम नहीं था कि मैं वहां पहुंच पाता। तबीयत थोड़ी ठीक ना होने के कारण मुझे वापस लौटना पड़ा। यात्रा के विभिन्न पड़ाव होते हुए, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं कि चंडीगढ़ होते हुए हम गुजर रहे हैं। चंडीगढ़ की नाइट लाइफ से आप सब परिचित हैं और बड़ा शहर है तो जाम से भी। यहाँ हम ट्रिब्यून चौक पर 2 साथी से अब हम 3 साथी हो चुके थे, क्योंकि यहीं के निवासी हमारे साथ जुड़ चुके थे। बस रात्रि पड़ाव अगर हम देखें तो ये हमारा पहला रात्रि पड़ाव था, जो कि हिमाचल के परवाणु सोलन में था। हिमाचल के सोलन में था। यहाँ हमने रात का भोजन किया और उसके बाद हमारा सफ़र आगे चल पड़ा। रात्रि को लगभग 3:15 बजे जो आप सामने देख रहे हैं शिमला बस स्टैंड था, और यहाँ हमारे शिमला पार करने के इनफैक्ट बारिश तो पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी होती रही जब पहाड़ों में एंट्री की, लेकिन शिमला में बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी और एक अलग ही आनंद था। अब रात्रि बहुत हो चुकी थी तो साथियों को सीटें भी आराम से मिल चुकी थी, तो ये तो अपना सोने के लिए चले गए। मुझे रात को नींद नहीं आई। सवेरा हुआ तो आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत वादी हमारा जैसे मानो इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद इनमें भी हमने देखा बारिश हुई। जब बारिश हटी तो ये साफ सुथरा बिल्कुल जैसे प्राकृतिक वातावरण एट इट्स बेस्ट कह सकते हैं, वो आपके सामने था। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए गुजरना निश्चित तौर पर अपने आप में एक यादगार अनुभव है। वो यादगार अनुभव जिसे बार बार प्रकृति प्रेमी को कोई आकर्षित करता हो। लेकिन सवेरे सवेरे की गाय की दुर्घटना में मृत्यु ने थोड़ा सा मन को दुख जरूर पहुंचाया, लेकिन यात्रा है, विभिन्न पड़ाव यहाँ से गुजरने पड़ते हैं, अच्छे बुरे देखने पड़ते हैं। आगे चले तो फिर यही खूबसूरत रास्ता आपके साथ साथ चलने वाला था। सवेरे का जो नाश्ता हमने किया वो देख सकते हैं सामने की, मतलब बहुत ही खूबसूरत ढाबा था। उसके पीछे का जो दृश्य था वो बहुत ही मनोहारी था। खूबसूरत लोग, घुमावदार रास्ते, सर्दी राहें, किसी भी प्रकृति के जुड़ाव बार बार आने के लिए। सवेरे हम पहुंच चुके थे रामपुर और यही हमारा अगला पड़ाव भी था। जब रिटर्न की ओर जाने वाली बस थी उसने हमें यहाँ छोड़ा। यहाँ सवेरे सवेरे हमने चाय का आनंद लिया और एक खूबसूरत फोटो ली। अगला जो हमने यहाँ से बस पकड़ी जो गाँव से रिटर्न पे थी, उसका पहला पड़ाव ज्योरी गाँव रहा। इस ज्योरी गाँव की एक और विशेषता ये है कि यहाँ से आप माता भीमा काली के दर्शन के लिए जा सकते हैं। पास ही सारा जैसे सामने लेकर पैरों के बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रास्ते में महत्वपूर्ण पड़ाव कारंडा माता मंदिर। ये माता मंदिर से आपको बहुत भी अक्सर देवी या जो लोग आप जाते हैं उनको आप पूजा दर्शन करते हैं। तो वह के लोग 12:15 बजे पहुँच चुके थे और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे पहुँचने की मुश्किल से 10 मिनट पहले यहाँ से जब आखिरी का समय यूं तक पहुँचा थे वो निकल चुकी थी। तो अब अगला साधन क्या हो? तो अगले साधन के लिए सोते से पहले हमने भोजन करना उचित समझा और आसपास घूम कर देखा तो एक हमें टैक्सी की व्यवस्था हो गई, जो कि मात्र 600 रुपये में हमें सफ़र पर ले चली। सफ़र निश्चित तौर पर जो सफ़र था कहीं से कहीं तक मैं इसको आसान नहीं कहूँगा, बहुत टफ सफ़र था। और 600 रुपये यात्रा के लिए उस व्यक्ति द्वारा कोई अधिक नहीं थे। फिर भी उसने अपने बागान के फल सेब भी हमें खिलाए बिल्कुल आगे, और कुछ सेब हमें दिए भी आगे रास्ते। आगे यहाँ जब उतरे तो ये जो यूला गाँव था, यूला गाँव और यूला खास गाँव, 2 गाँव हैं यहाँ पर। और बहुत 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 सुंदर आप ये कह सकते हैं। तो हमने आगे यूला खास गाँव की तरफ यात्रा शुरू की। रास्ते में पड़ने वाले ये बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म को दर्शाते ये जिस प्रकार हम मंत्रोच्चारण करते हैं उसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंतर्गत इन यंत्रों पर मंत्र गीत करते रहे घुमाने से उसी की के नीचे यहाँ पर यूला का श्री कृष्ण मंदिर था। और आगे चले तो यहाँ पर इस प्राकृतिक प्रेम और लोगों ने क्या हो गया तो प्रदान कर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे पर आप कठिन था थोड़ा और कठिन, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे थे कि यात्रा कठिन होती जा रही थी। बारिश भी हल्की हल्की हो चली थी तो रेनकोट ऊपर से पहनना बैग लेकर चलना आसान तो नहीं था मेरे लिए।
यहाँ पे इस खूबसूरत झरने को इस जल से पार करना है, करना अपने आप में एक बड़ा ही यादगार अनुभव हमारे लिए देख सकते हैं इसको और इतने पास से सेब के बागान को देखना लाहौल सेब किन्नौर का सेब आप सबको पता है बहुत 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 ही सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट सेब होता है और इतनी खूबसूरत वादी हमारे तो क्या कहूँ शब्द आगे जैसे जैसे यात्रा चलती रही हम आगे बढ़ते रहे कठिनाई भी बढ़ती रही लेकिन जहाँ तक जाना था वहाँ तक मुझे पहुँचना था मेरी मंजिल का खास गाँव का आखिरी पड़ाव जो विश्व का जंगल माना जाता है कहीं लगभग उसके पास में यात्रा करी वहाँ से मैं वापस लौट आया दीदी पूरा खास गाँव लोग बहुत मिलनसार एक माता जी आप सामने देख रही हैं इन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझे कहा कि बेटा अब आगे की यात्रा मत करना कि आपके जंगल है और आप उस पर पार नहीं कर पाओगे तो आज रात में ही रुक जाओ ये जो पहाड़ी आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं ये स्थापत्य कला आधुनिकता से कोसों दूर लोगों की जीवन शैली बहुत साधारण लेकिन प्रकृति से जुड़ी हुई लोगों के चेहरे पे एक असीम संतोष जो आपको शहरी जीवन में शायद ही कभी देखने को मिले और उसका उत्तरदायी जो होगा वो कारण आप सामने देख सकते हैं खूबसूरत वादियों में रहना एक खूब मतलब स्वादिष्ट से उठना जरा इस गाँव पर एक निगाह डालिए मतलब मुझे नहीं पता चलता स्व एवं कैसा लगता है मुझे नहीं लगता इससे भी खूबसूरत लग रहा है वापसी में फिर मैं उस गाँव की बात वहाँ से वापस आ गया तो मेरे दोनों साथ मिलते हुए यहाँ यात्रा तय अब मैं आपको बताऊँ जुलाकांडा गाँव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ऊपर मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मेरे दोनों साथी का दर्शन के लिए अगर आप कैसे करते हैं इस सफर की मैंने जो पहले भी डाल है इसका आप जरूर कर सकते हैं आशा है आप पसंद करेंगे तो आप करेंगे